नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुना आयु का था? 7 गुना। फिर से कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त करने के लिए, उसके बाद ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले सवाल में कुछ तो दिया नहीं गया है, लेकिन सवाल को समझेंगे पहले, उसके बाद सवाल को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि अभी का उम्र जो होगा, अभी का उम्र क्या होगा? मान लेते हैं 10 वर्ष। अभी का उम्र हम अभी कुछ भी मान सकते हैं, 10 वर्ष। तो 7 साल पहले, तो 7 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक उसी वर्तमान उम्र अभी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। हम ऐसे आप सभी को समझाने के लिए माने हैं कि जब अभी 10 साल होगा तो 7 साल पीछे कितना होगा? 3 साल होगा। ठीक है ना? तो उसी अनुसार से यहाँ पर हम सबसे क्या पहले मानेंगे? आफ्ताब का उम्र अभी क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा अपना लोग को क्या, कि आफ्ताब का उम्र, वर्तमान उम्र क्या है, अभी का उम्र क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना कि आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र, माना कि आफ्ताब का उम्र, वर्तमान उम्र क्या होगा आफ्ताब का? तो वह हो जाएगा x, क्योंकि हम गणित में कुछ भी मानते हैं तो x और y मानते हैं। ठीक ना? तो x वर्ष हो जाएगा। ठीक ना? उसके बाद आफ्ताब की पुत्री भी है इसमें, जो है इस सवाल में क्या क्या है? आफ्ताब है और आफ्ताब की पुत्री है। यहाँ पर लिख देंगे आफ्ताब की पुत्री का उम्र। आफ्ताब की पुत्री का उम्र कितना होना चाहिए? y वर्ष, क्योंकि दोनों का मान नहीं दिया गया, मतलब दोनों का वर्ष नहीं दिया गया कि कितना वर्ष का अभी है तो कितना वर्ष 7 साल पहले होगा। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व का अर्थ क्या होता है? पूर्व का अर्थ पहले। यह सब आप सभी को पता होगा, पूर्व का क्या अर्थ होता है? पहले। तो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले क्या होगा? जो वर्तमान उम्र होगा उससे 7 साल घटा देंगे, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा? x आफ्ताब का उम्र। तो प्रश्न से यहाँ पर लिख लीजिए, प्रश्न से लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले, आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले। ठीक ना? आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले। तो क्या हो जाएगा? जो वर्तमान उम्र है उसमें से 7 घटा देंगे, यही ना होगा? x-7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-7 वर्ष। उसके बाद आफ्ताब की पुत्री का भी 7 साल पहले उम्र क्या था वह भी पता करना है। तो आफ्ताब का पुत्री यहाँ पर लिखना होगा, आफ्ताब की पुत्री का उम्र 7 साल पहले, 7 साल पहले। आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है? y है, तो y-7 हो जाएगा। ठीक ना? तो y-7 वर्ष हो जाएगा। ठीक। तो 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र क्या था? x-7। आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या हो गया? y-7, क्योंकि वर्तमान में आफ्ताब का उम्र है x और उसकी पुत्री का उम्र है y। ठीक। तो चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, मतलब कि 7 साल पहले, तो कितना था उम्र इसका? मतलब कि मान लेते हैं इसको हम x-7 को 10 मान लेते हैं, 10। ठीक। 7 साल पहले इसका 10 उम्र हो रहा था। ठीक। तो इसकी पुत्री का मान लेते हैं हम 3। ठीक। 3 उम्र हो रहा था, 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम बराबर 3 दे देते हैं। कितना गुना बड़ा था? तो 7 गुना। तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर 3 गुना, मतलब 7 गुना 3 कर देंगे, 7 गुना 3, क्योंकि अपनी पुत्री से कितना 7 गुना बड़ा था। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कितना गुना बड़ा था? 7 गुना बड़ा था। तो 7 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 या 21 वर्ष, या 21 वर्ष किसका हो गया?
यह जो है 7 साल पहले इसका यह उम्र हो रहा था, अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या नियम, वही नियम जो लागू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले आफ्ताब का उम्र लिखा जाएगा कि 7 साल पहले उम्र क्या था, x - 7 था। उसके बाद 7 साल पहले आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या था, y - 7, यही था। उसके बाद कितना बड़ा था अपनी पुत्री से, तो 7 बड़ा था, तो 7 गुना हो जाएगा। क्यों गुना होगा, तो अपनी पुत्री से बड़ा था, खुद आफ्ताब नहीं बड़ा था, अपनी पुत्री से बड़ा था। तो कितना बड़ा था, 7। तो अब इसका गुना कर देते हैं, x - 7 बराबर 7 गुना y करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा। 7 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा, 49 होगा, 49 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x एक चर राशि है, आप सभी को पता है x एक चर राशि है। उसके बाद यहाँ पर 7y जो है यह भी एक चर और अचर राशि है। तो इसको जो है x के पास लाइए तो यह प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यह माइनस में है अचर राशि, 7 जो है अचर राशि है, तो यह इधर आ जाएगा, -49 के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा ना। +7 जब होगा तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, x - 7y बराबर, देखिए -49 है, ठीक ना, -49 अब प्लस में 7 है। तो देखिए 7 इसमें घटाइएगा 49 में तो 42 होगा। 42 किस चीज़ में होगा, सबसे अधिक मान जो रहता है, जैसे अधिक मान 49 है तो अधिक में क्या चीज लगल है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक ना। तो -42 हो जाएगा, ठीक। -42 आया तो यह समीकरण अपना लोग का 1 हो गया। एक और समीकरण निकलेगा, उसके बाद बीजगणित रूप निकल जाएगा, उसके बाद ग्राफ के रूप निकालना है, ठीक ना। तो आप सभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद हम इसका दूसरा समीकरण बताते हैं। तो चलिए अब दूसरा समीकरण बताते हैं, ठीक ना। इसको सबसे पहले मिटाना होगा। यहाँ पर पहला समीकरण एक बार लिख देंगे। पहला समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -42, क्या है, समीकरण 1 है, ठीक, समीकरण 1, ठीक। अब चलिए समीकरण दूसरा निकालते, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो देखिए पुनः प्रश्न से, तो यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। अब से, जो अभी वर्तमान में आफ्ताब का उम्र है, अब से 3 वर्ष बाद, कितना बाद, 3 साल बाद, यानी कि जैसे अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, 2025 में 3 साल बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साल इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2028 होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, 2025 में अगर हम 3 साल जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो आफ्ताब का उम्र है उसमें 3 साल और जुट जाएगा। तो आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है, आफ्ताब 3 साल बाद, आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद, ऐसे 3 वर्ष बाद लिख देते हैं। आफ्ताब का 3 वर्ष, आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद, आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र क्या है, x है, वर्तमान उम्र x है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यार x + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आफ्ताब की पुत्री का तो भी उम्र बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री का उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। वर्तमान में आफ्ताब की पुत्री का उम्र क्या है, y वर्ष है। तो y में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो y + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, y + 3 वर्ष, ठीक। यह हो गया आफ्ताब की पुत्री का उम्र, यह हो गया आफ्ताब का उम्र। तो आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कितना गुना, यहाँ पर फिर से सवाल में पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, इसे अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी, मतलब 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो फिर से वही कंडीशन अपनाना, x + 3 बराबर 3। उसके बाद इसकी पुत्री का उम्र लिख देते हैं वर्ष, मतलब यहाँ पर वर्ष नहीं लिखिए। अब यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो x + 3 बराबर 3 गुना y करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह चर राशि है, यह चर और अचर राशि है, तो यहाँ पर एक जगह कर लेंगे तो यह क्या है, प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -3y हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यह अचर राशि है और यह अचर राशि, तो दोनों प्लस में है तो 9 हो जाएगा, या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, x माइनस 3y बराबर 9 में से 6 हो गया, 3 गया 6 होगा, x माइनस 3y बराबर 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 यहाँ पर आ गया, समीकरण 2 यहाँ पर आ गया। ठीक ना, अब इन दो क्या निकल गया, बीजगणित। क्या निकल गया, बीजगणित। अब इसका क्या निकालना है, ग्राफीय रूप। ठीक ना, तो जल्दी से आप सब इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं कि ग्राफीय रूप कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनता है। ठीक ना, चलिए अब ग्राफीय रूप बनाते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था पहला समीकरण। ठीक, दूसरा समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, यही था समीकरण दूसरा। ठीक, तो देखिए यह क्या निकल गया अपना लोग का। आप चाहेंगे तो इसको अंदर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको अंदर कीजिएगा तो यह माइनस 6 हो जाएगा, इसको अंदर कीजिएगा तो प्लस 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए आप सभी को पता होगा कि x और y का मान निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का मान निकालते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। ठीक, तो x की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो 7 गुना y बराबर माइनस 42। ठीक, इसको समीकरण 1 रख देंगे। तो 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर यह जो 7y है ऐसे लिख दीजिए, y को रहने दीजिए। यह 7 गुना में है, क्या है 7 गुना में, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 42/7 हो जाएगा, 7 छाके 42। तो y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर x का मान क्या रखे थे, 0, y का 6 हो गया। अब हम इसी पर जो है समीकरण 1 में ही अब y का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 0 रखें x की जगह पर, आपका इच्छा है 100, 200, 1, 2, 3, 5, 10 जो भी रखना है रख सकते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पर फिर से 0 ही रखेंगे। 7 गुना 0 रखेंगे तो देखिए 0 अगर हम रखते हैं तो 42 आ जाएगा। तो 42 आने के बाद बहुत x का जो है बहुत बड़ा अधिक करना होगा, लाइन खींचना होगा। तो हम 42 नहीं रखकर तो 7 के पहाड़ा में जो है 7 छा के 42 होता है। क्या होता है, 7 छा के 42। तो हम इसमें क्या रखते हैं, 6 रख लेते हैं। तो अगर हम y की जगह पर 6 रखेंगे, क्या रखेंगे, y की जगह पर 6 रखते हैं, इधर क्या होगा माइनस 42 है, रहने देते हैं। x कोशिश कीजिएगा कि मान जो निकालिएगा ना वह कम से कम निकले। आप लोग यह कोशिश कीजिएगा कि मान जो रखिएगा कम से कम निकले। x और y का जो मान होगा वह बहुत कम से कम लाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ग्राफ छोटा ग्राफ में बन जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42। ठीक, x या देखिए क्या चीज में है, माइनस में है, तो बराबर के इधर क्या है, ई भी माइनस में था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। बराबर के इस साइड या माइनस में था, इधर चल गया तो प्लस में हो गया। x बराबर या माइनस में 42 या प्लस में कट गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। x बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 0, y बराबर 6। देखिए यहाँ पर भी y बराबर 6 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी नीचे में भी ऊपर में भी हम 0 रखे, यहाँ पर भी 6 आ गया। ठीक, अब उसी प्रकार से हम दूसरा मान निकालते हैं। दूसरा समीकरण का दूसरा समीकरण यह है। दूसरा समीकरण के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम कोठा बनाएंगे ना, एक्स वाई। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, समीकरण 2। इसमें थोड़ा अलग मान रखते हैं, इसमें हम 3 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 3। 3 माइनस 3 करेंगे तो देखिए अलग मान आ जाएगा। ठीक ना, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कट जाएगा प्लस में माइनस में, तो y बराबर 6 हो गया। ठीक, तो x बराबर क्या रखे थे, 3, y बराबर 6 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए अब फिर से y की जगह पर क्या रखेंगे, x माइनस 3y की जगह पर फिर से हम 3 ही रखते हैं, 6 हो गया। x माइनस 3 दिया 9 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस में हो गया, तो x बराबर 9 6 15। ठीक,
तो x का मान क्या आ गया 15 आ गया, और उसके बाद y का मान 3 रखेंगे। ठीक, देख लीजिए। इस बार थोड़ा सा हम मान चेंज करके आप सभी को यह समझाने के लिए मान चेंज किए थे कि देखिए मान चेंज करके